चलिए now we'll understand about the next peripheral topic and we'll be getting over with the legislature very soon with this and the next video. So this is on the parliamentary group. आपके book में ये chapter है, so I just thought that I'll give a brief of it so that those who are interested can see. Examination perspective से I won't say this is like very important, but आपको पता होना चाहिए that something like this exists and in the mains if anywhere needed you can at least quote this or यू नेवर नो अगर वो प्रीलिम्स में गलती से इससे क्वेश्चन कभी भी आ जाए सो एटलीस्ट वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट. तो हमारे पास कम से कम मटेरियल तो रेडी रहेगा बट नॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट. ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है. नाउ पार्लियामेंट्री ग्रुप आपके बुक में चैप्टर 25 में दिया हुआ है. आई एम रेफरिंग टू लक्ष्मीकांत 6th एडिशन. ओके, अच्छा, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि इसका रैशनल क्या है, मतलब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीज़न ऑफ हैविंग सच अ बॉडी. तो चूँकि दैट्स अ वेरी लेंथी डिस्क्रिप्शन एंड गिवन इन द बुक. एक पूरा आप इफ़ यू जस्ट सी एक पूरा रैशनल दिया हुआ है, काफ़ी कहानी एक्सप्लेन की गई है, तो उसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे. बट विल सी द अदर पॉइंटर्स जो कि एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से प्रीलिम्स हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एन ऑटोनमस बॉडी, अपने डिसीजन से इंडिपेंडेंटली लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे वर्क. कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949 in pursuance of the motion adopted by the Constituent Assembly. Now this becomes an important line for the prelims कि Constituent Assembly ने मोशन अडॉप्ट करा. अभी क्या है कहानी हम देखेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए मतलब यू विल हैव टू रिलेट इट विद दिस. ठीक है, वैसे भी ये 1949 में ही आ गया था, ये ध्यान रखना है. मेंबरशिप टू दिस पार्लियामेंट्री ग्रुप इज ओपन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इनके कुछ एसोसिएट मेंबर्स भी होते हैं. जैसे जैसे ये तो आपके इंपॉर्टेंट मेंबर्स हो गए. फॉर एग्जांपल, लोकसभा स्पीकर इज़ द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट. देन लोकसभा डिप्यूटी स्पीकर एंड राज्यसभा डिप्यूटी चेयरमैन आर द एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट. देन द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा इज़ द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल. तो ये तो इंपॉर्टेंट आपके डिग्निटरीज हो गए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव सर्टेन एसोसिएट मेंबर्स ऑल्सो. Now, who are these associate members? They are the former MPs. Now, please notice, the membership is open to all the members of parliament, MPs, जो present हैं. बट जो former हैं, जो पहले भी रह चुके हैं, उनको भी membership दी जाती है as associate members. However, they will have certain limited rights. That is obvious. You cannot compare the previous and the former members in an equal manner. So, former के पास कुछ limited rights होते हैं. For example, उनको travel concessions नहीं मिलता है. नॉर्मल मेंबर्स को मिलेगा जो प्रेजेंट डे मेंबर्स हैं, बट फॉर्मर मेंबर्स को ट्रैवल कंसेशंस नहीं मिलेगा. दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू द रिप्रेजेंटेशन एट द मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेज ऑफ PU एंड CPU. IPU एंड CPU. व्हाट इज़ IPU? द नेशनल ग्रुप ऑफ इंटर पार्लियामेंट यूनियन. अभी हम इस पर आगे बात करेंगे. एंड CPA इज़ इंडिया ब्रांच ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन. इन दोनों पे विल टॉक, बट जस्ट रिमेंबर व्हाट आर द लिमिटेड राइट्स फॉर द फॉर्मर MPs कि ट्रैवल कंसेशंस नहीं है और मीटिंग्स और रिप्रेजेंटेशन जो भी कॉन्फ्रेंसेज हैं इन दोनों के IPU एंड CPA उसमें वो भाग नहीं ले सकते हैं. ठीक है, बट जस्ट रिमेंबर दैट दे डू गेट द एसोसिएट मेंबरशिप हियर. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग सच अ ग्रुप? फर्स्टली टू प्रमोट द पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, आपस में उनके भागीदारी के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए. स्टडी द क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. अब आप बोलोगे ये सब तो पार्लियामेंट ऑलरेडी कर रही है, बट इसीलिए तो पार्लियामेंट से ही रिलेटेड ग्रुप बन रहा है ना, क्योंकि जस्ट एज अ बॉडी पार्लियामेंट के पास हमने देखा था इट हैज़ मल्टी फंक्शनल रोल. लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, किस मल्टीपल फंक्शंस हैं उनके पास, बहुत कुछ होता है करने के लिए. एंड देयरफॉर दे डू नॉट गेट इनफ टाइम जस्ट टू सिट इन द पार्लियामेंट एंड डू ऑल द वर्क देयर ओनली. तो इसीलिए पेरिफेरी में और भी चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि वहाँ पर भी कंडक्ट अच्छे से हो सके. तो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को समझना, स्टडी करना, सेमिनार्स, डिस्कशंस, ओरिएंटेशन कोर्स लाना, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मेंबर्स तक पहुंचाना. ठीक है, डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन उनको मेंबर्स तक पहुंचाना. लेक्चर्स अरेंज करना, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मान लीजिए बुला के, जैसे पॉलिटिकल मैटर्स पे, डिफेंस मैटर, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल मैटर्स. तो उससे क्या होता है कि अगर कोई जो MP है, अगर वो खुद ही एक डिस्टिंग्विश पर्सन है, किसी जैसे स्पेसिफिक फील्ड में उनको खुद नॉलेज है, तो वो ही ये लेक्चर्स कंडक्ट कर लेंगे. अदरवाइज यू विल कॉल द पीपल फ्रॉम डिस्टिंग्विश पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स एंड आस्क देम टू डिलीवर लेक्चर, सो दैट जो बाकी मेंबर्स को नहीं पता है उन विषयों के बारे में, दे विल गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट दोज सब्जेक्ट मैटर्स.
अरेंज द विजिट्स टू फॉरेन कंट्रीज़, यही जो हमने फॉरेन ट्रैवल की बात की थी ना, कंसेशंस नहीं मिलता तो नॉर्मल मेंबर्स को मिलता है। सो अरेंज द विजिट्स टू फॉरेन कंट्रीज़, ताकि हम दूसरे मेंबर्स ऑफ मतलब दूसरे पार्लियामेंट के मेंबर्स से भी कॉन्टैक्ट डेवलप कर सकें और हम सीख सकें, एंड देन इफ़ देर आर सर्टेन गुड प्रैक्टिसेस वी कैन अप्लाई इन द केस ऑफ आर कंट्री। What are the functions performed by the parliamentary group? Acts as link between Parliament of India and various parliaments of the world. Obvious है, हम ऐसे कंडक्ट करेंगे तो हम एक लिंक की तरह काम करेंगे और जो भी डेलीगेशन है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब एक्सचेंज करते हैं विद दी अदर पार्लियामेंट्स। एक्ट्स एज अ नेशनल ग्रुप ऑफ IPU, अभी बताया आपको, डिटेल हम देखेंगे, एंड द मेन ब्रांच ऑफ CPA इन इंडिया। तो हम समझते हैं कि IPU और CPA क्या क्या है थोड़ी देर में, ठीक है। आई विल हैव अ सेक्शन ऑन दीज टू ऑल्सो, बट देन अदर फंक्शंस हम समझते हैं। अरेंज द एड्रेस टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय विजिटिंग हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़, या फिर जो भी एमिनेंट पर्सन, इनका अगर कोई भी टॉक्स होने वाला है, ठीक है, तो वो एड्रेस कैसे किया जाएगा, जो भी बाहर के देश के लोग हमारे डिग्निटरीज़ हमारे यहाँ आ रहे हैं उनसे हम कैसे बात करेंगे, उनके कंडक्ट मतलब उनका अगर कोई सेशन है तो उसका सब कुछ कैसे मैनेज होगा। पीरियोडिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार्स ऑन द मैटर ऑफ पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट्स, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। देन द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप whenever they visit abroad are given letters of introduction to the secretary of national group of IPU and CPA branches, अभी जो आगे हम बात करेंगे, तो उनके पास एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होता है ताकि वो एक ऑथेंटिक तरीके से एक अथॉरिटी वाइज वहाँ पर अपना कंडक्ट कर सकें। ओनली दोज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि ग्रुप के भी मेंबर्स होते हैं ऑफ एटलीस्ट 6 months at the time of delegation may be included in Indian parliamentary delegation to foreign countries। ये ध्यान रखना है पहली बार कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी डेलीगेशन के लिए यहाँ से आप लोग चुनेंगे, दे विल बी ओनली दोज MPs जो कि एटलीस्ट 6 महीने ग्रुप के मेंबर रह चुके हैं एट द टाइम ऑफ डेलीगेशन। जिस वक्त वो सब डिसाइड होगा उस वक्त तक एटलीस्ट उनके 6 महीने पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये फिर अपना न्यूज़लेटर्स भी पब्लिश करती है ताकि एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मेंबर्स तक पहुंच सके कि ग्रुप की एक्टिविटीज़ को ले करके, ठीक है। हर क्वार्टर में, मतलब उसको 4 भाग में बांट करके क्वार्टरली द न्यूज़लेटर इज़ पब्लिश्ड एंड सेंट रेगुलरली टू ऑल द members to be updated with any happenings. Constituted an annual award of outstanding parliamentarian. तो इसी ग्रुप ने बाद में कि हम इट्स जस्ट अबाउट द रिवॉर्ड मेथड कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो अगर कोई पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क करा है, तो उसको एनुअल अवार्ड देने का सिस्टम भी इन्होंने शुरू करा 1995 में। एंड ऑल्सो दे वर्क टुवर्ड्स एनकरेजिंग द बायलैटरल रिलेशंस। तो ये सब आप जैसे IR में यूजुअली लोग सिर्फ स्पेसिफिक मैटर्स पे बात करेंगे, बट आप दिखा सकते हो कि हम तो यहाँ से भी रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं ना, इवन इफ इट्स नॉट फॉरेन पॉलिसी, but still we are maintaining the relations with the other countries also in a different manner. तो पार्लियामेंट की जो आपकी ग्रुप है वो क्रिएट हुई, फ्रेंडशिप ग्रुप क्रिएटेड विद द अदर कंट्रीज़, मेंटेनिंग पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन कंट्रीज़, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा। तो बायलैटरल रिलेशंस इस तरीके से भी मेंटेन होते हैं। अब हम समझते हैं ये जो हम IPU की बात कर रहे थे तब से, ठीक है, हमने बात करा IPU एंड CPA ये क्या चीज़ है। So parliamentary group and IPU. IPU is International Organization of Parliaments of Sovereign States. ठीक है, आप समझिए, जो भी दूसरे और स्टेट्स के भी पार्लियामेंट है उनका एक ओवरऑल ग्रुपिंग, ठीक है। तो प्रेजेंटली इसमें जैसे 153 पार्लियामेंट है, मतलब सारे देशों के जो लेजिस्लेटिव बॉडी हैं, व्हेन वी आर सेइंग पार्लियामेंट मे बी मीन्स द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द अदर कंट्रीज, उन सबका ये ग्रुपिंग है। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ हैविंग इट? पीस एंड कोऑपरेशन अमंग द पीपल and for firm establishment of representative institution, ठीक है। better knowledge of the working of the other institutions of different countries, contact, coordination, exchange of experience of parliament and parliamentarians of all the member countries। अब क्या होता है, जो भी मेंबर्स इज IPG यानी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप में सिर्फ इंडिया के लोग रहेंगे, है ना, प्रेजेंट एंड फॉर्मर MPs। बट अगर ये IPG के मेंबर हैं एंड नॉट ऑल द मेंबर्स आर हियर, जो चूज़ करके यहाँ पे रहना चाहें,
अब जो लोग IPG के मेंबर हैं वो नेशनल ग्रुप ऑफ IPU के भी मेंबर हो जाते हैं, बिकॉज IPU इज़ लाइक द बॉडी रिप्रेजेंटिंग ऑल द डिफरेंट पार्लियामेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अब जैसे जो इंडिया का होगा तो भाई इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आएंगे, उस IPG से ही तो आएंगे। उसी तरह दूसरी कंट्रीज़ के हैं तो उनका जो भी ऐसे ग्रुपिंग होता होगा वहाँ से आएंगे रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, होप यू गेटिंग द आइडिया। So it will help the members develop contact with the parliament of members countries of the IPU. Opportunity मिलती है to study and understand the contemporary changes and also the reforms which are taking part in different countries of the world. They also get to meet the different parliamentarians of the different countries, है ना, इंडिया में भी अब्रॉड में भी, अपने वहाँ भी बुलाते हैं, वहाँ भी जाते हैं. The members are eligible to visit the foreign countries as members of Indian parliamentary delegations to the conferences also. And then what is the CPA? CPA is association of about 1700 Commonwealth parliamentarians. ठीक है, तो Commonwealth Parliamentary Association. अब ये लगभग 175 नेशनल, स्टेट, प्रोविंशियल और टेरिटोरियल पार्लियामेंट्स में बटा हुआ है, मतलब काफ़ी सारे इसमें मेंबर्स हैं. तो अगर आप अगेन इफ़ यू आर IPG के मेंबर, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के मेंबर, तो आपका क्या हो जाएगा कि आप CPA में भी आपकी जो भागीदारी है वो रहेगी. अच्छा, व्हाट इज़ द पर्पस? टू प्रमोट द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल सिस्टम विद इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क. ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो भी कॉमनवेल्थ के नेशंस हैं या बाकी कंट्रीज़ हैं उनके रेफरेंस में सारी चीज़ें काम होती हैं क्योंकि वहाँ पर कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं. प्रमोट द एडवांसमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है ना, क्योंकि ये मोस्टली कंट्रीज ऑफ डेमोक्रेटिक हैं तो उस चीज़ को और प्रमोट करना वर्ल्ड में, उस चीज़ का नॉलेज पहुंचाना दूसरे जगह तक, अंडरस्टैंडिंग समझाना कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होती क्या है. जो भी पार्लियामेंट्री आपका कमिटीज़ वगैरह हैं उनको इन्फॉर्म डिसीजन में हेल्प करना, डीपेन करना उनके बीच के रिलेशंस को, कमिटमेंट को, एंड कोऑपरेशन अमंग द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर. तो अगर आप IPG के मेंबर हैं तो आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा. दैट इज़ ऑब्वियस बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल नॉट गेट टू बी लिंकिंग टू दी CPA ना. जो लोग सिर्फ IPG के हिस्सा होंगे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हीं को तो मौका दिया जाएगा. इसीलिए ये एक ऐसा ग्रुप बनाया गया है. तो कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स मिलता है, पब्लिकेशंस, इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, पार्लियामेंट्री फैसिलिटी, ट्रैवल फैसिलिटीज़, और भी डिटेल्स हैं बुक में दी हुई, बट यू नो दैट इज़ नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए जो इतनी जानकारी थी दैट इज़ मोर देन इनफ जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ये चीज़ें होती क्या हैं. अब हम एक छोटे से सेक्शन पर आएंगे जो आपको मैंने बोला था कि व्हाट इज़ द रैशनेल ऑफ हैविंग सच थिंग्स. तो उसके लिए आई टोल्ड यू दैट दिस लेंदी थिंग इज़ गिवन. सो विल जस्ट क्विकली सी. कुछ लोगों ने बताया है लाइक MN कॉल एंड SL शाकिदर कि रैशनेल था क्या, मतलब क्या रहा टू हैव सच अ ग्रुप. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है दैट द एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस अमंग द पार्लियामेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये तो ऑब्वियस है, कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द रेगुलर एक्टिविटी ऑफ नेशनल पार्लियामेंट. हर देश की जो अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, इट ट्राइज टू एस्टैब्लिश एंड डेवलप रिलेशंस विद द अदर पार्लियामेंट्स ऑल्सो. तो इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशंस जो हैं ये डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही है of the work of the parliamentarians since very long, like since beginning for many years it has been an important issue, but recently इसको एक नया thrust इसलिए मिला है because of globalization. So we understand that in a global environment there is very increasing interdependence of nation, so we need to have it at all level. globalization हम सिर्फ इकोनॉमिक या कल्चरल लेवल तक नहीं सीमित रखेंगे. इट हैज़ टू गो टू द पॉलिटिकल लेवल ऑल्सो, एंड देयरफॉर इट गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस दैट इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. इट इज़ ऑल्सो एम्परेटिव दैट द पार्लियामेंटेरियंस विल जॉइन हैंड्स टू सेफ गार्ड डेमोक्रेसी. ठीक है, वो हाथ जोड़ेंगे, मतलब हाथ जोड़ेंगे ऐसे एक दूसरे से हाथ जोड़ करके रखेंगे, हाथ मिला करके रखेंगे टू सेफ गार्ड डेमोक्रेसी, और सिनर्जी में मिल करके काम करेंगे across any kind of challenges which is coming globally, और उसी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, टू फैसिलिटेट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन देयर रीजन, अपने कंट्री में भी एंड ग्लोबली भी. देन अलग अलग हिस्सों से अगर हम बात करें, द पार्लियामेंटेरियंस हैव अ फोरम वेयर दे कैन मीट टू डिस्कस. तो इससे एक मौका भी मिल जाता है ना कि आप
अगर कोई ऐसा ग्रुपिंग ही नहीं है तो कोई ऐसे ही तो कभी दूसरे से नहीं मिल लेगा, एक फॉर्मल मतलब तरीका होना चाहिए। तो जहाँ भी उनको मिलना है, एक फोरम है, डिस्कशन है, सोल्यूशंस ढूंढने हैं, इट कैन बी डन। ऑल्सो इफ नीड ऑफ एनी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स आई हैव सम आइडिया, आई एम शेयरिंग विथ यू, यू हैव सम आइडिया, यू आर शेयरिंग विथ मी। तो ऐसे करके जब पूरे ग्लोबली मतलब हर देश के जो लोग हैं, अगर मतलब ग्रुपिंग्स हैं, अगर वो आके अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं तो ग्लोबली कितना फ़ायदा होगा टू अडॉप्ट द गुड प्रैक्टिसेस एंड टू गेट अवे विद द पुअर वंस। सो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने में हेल्पफुल होता है। जो ओल्डर हैं, यंगर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके बीच भी डिस्कशन होती है, तो यंगर पार्लियामेंट जो है वो काफ़ी मतलब सीखते हैं, जो मतलब नए देश ऐसे बने हैं जिन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई है। एंड उसके अलावा डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस जो एक्सपीरियंस लोग हैं, और डिफरेंट सिस्टम्स जो अक्रॉस द वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, वो भी समझ में आती है। इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसमें तो ये सब डिस्कस होता ही है, लेकिन जब वो एक कनक्लेव ऑफ लेजिस्लेचर्स के बीच होता है तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आता है। तो दिस रिलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड में, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं। एंड इफ़ लेट्स से वन पार्लियामेंट इज़ फेसिंग एनी प्रॉब्लम टुडे, it might be possible that some other country might face the similar problem in the days to come. So अगर ऑलरेडी यहाँ पर आपने समझा हुआ है हाउ टू डील विद इट और टैकल विद इट, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। एंड अ लिंक शुड एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वो लिंक कैसे आता है? थ्रू द एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस, ठीक है, कि हमने कुछ काम किसी को सौंप दिया है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, डॉक्यूमेंट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यही चीज़ बताई गई है कि दो जगह पर हम इनके मेंबर्स को हेल्प करवाते हैं, एक आपका जो IPU था उसमें, और दूसरा कॉमनवेल्थ वाले में, CPA में, ठीक है। तो ये सारा रैशनेल था। ऑल्दो हमने ये देखा हुआ ही है, लाइक ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ गिवन हियर आई थॉट आई वुड डू दैट विथ यू। सो ऑल राइट, आई एम डन विद द पार्लियामेंट्री ग्रुप. In the next video, I'll take the topic of parliamentary forum and will be finishing the topic. ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर.